हे गाइस, वेलकम टू टेक कोडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सीरीज का नया क्वेश्चन जो है गेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो लेट्स डिस्कस इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। तो इस क्वेश्चन में विल बी गिवन एन नंबर ऑफ बुक्स एंड एवरी ith बुक हैज ai नंबर ऑफ पेजेस। मतलब कि हमारे पास एन नंबर ऑफ बुक्स होगी और वो बुक की मतलब एक किस फॉर्म में होगी, एरे की फॉर्म में। तो हर एक इंडेक्स पे हमारे पास क्या होगा, हर बुक के नंबर ऑफ पेजेस स्टोर्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एलोकेट एन नंबर ऑफ बुक्स टू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि हमारे पास एन नंबर ऑफ बुक्स होगी और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें उन बुक्स को एलोकेट करना है, राइट। तो देयर कैन बी मेनी पॉसिबल वेज ऑफ परम्यूटेशन टू डू सो। मतलब कि हम एन नंबर ऑफ बुक्स एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत सारे डिफरेंट तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, राइट। है ना। तो हमें क्या करना है, हर एक परम्यूटेशन में वन ऑफ द एन स्टूडेंट्स विल बी एलोकेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो मतलब कि हर एक परम्यूटेशन में किसी एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, आउट ऑफ ऑल दिस परम्यूटेशन द टास्क इज टू फाइंड दैट particular permutation in which the maximum number of pages allocated to a student is minimum of those in all other permutation and print them this minimum value। तो हमारे पास n नंबर ऑफ बुक्स को n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एलोकेट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे परम्यूटेशन हो सकते हैं, राइट। और हर परम्यूटेशन में किसी एक स्टूडेंट्स को तो सबसे ज्यादा पेजेस पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। तो हमें उस परम्यूटेशन को कंसिडर करना है जिसमें वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसी एक स्टूडेंट पे जो मैक्सिमम लोड है वो सबसे कम पड़ रहा है। ठीक है, और हमें उस लोड को रिटर्न कराना है, मतलब कि उस मैक्स मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कराने, राइट। Each book will be allocated to exactly one student and each student has to be allocated at least one book। मतलब कि हर बुक मतलब each book will be allocated to exactly only one student। मतलब कि हर एक बुक हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट को एलोकेट कर सकते हैं। मतलब कि बुक आधे पेजेस किसी और को दे दिया, आधे पेजेस किसी और को, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब और हम बुक को फाड़ भी नहीं सकते। मतलब कि अनब्रेकेबल आइटम है। मतलब कि एक बुक सिर्फ एक ही स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, मतलब देनी चाहिए, एक बुक एक ही स्टूडेंट के पास जानी चाहिए। और each student should has to be allocated at least one book। मतलब किसी एक स्टूडेंट के पास एक बुक तो जा ही सही, मतलब एक स्टूडेंट के पास एटलीस्ट वन बुक होनी चाहिए, राइट। और अलॉटमेंट शुड बी इन कंटिन्यूअस ऑर्डर। तो लेट्स डिस्कस व्हाट डज दैट मीन। ओके, ओके। तो ये हमारी एरे है, मतलब कि ये हमारे पास एन नंबर ऑफ बुक्स, एन हमारे पास है 4, मतलब हमारे पास है 4 बुक। और सपोज हमें उन्हें 2 स्टूडेंट्स से एलोकेट करनी है। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकती है। मेरे पास परम्यूटेशन बनेगी कि मैं ऐसे परम्यूटेशंस बनेंगी कुछ। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो सब मैंने क्या किया, मैंने सब ऐसा कुछ एलोकेट किया। मैंने कुछ इस तरीके से एलोकेट करा है। और मतलब सबसे पहले मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ कि मैंने पहले स्टूडेंट को तो फर्स्ट बुक दे दी और सेकंड स्टूडेंट को बाकी तीनों बुक दे दी। तो उसके पास कितना लोड आया, 80 पेजेस का, राइट। मैंने फिर क्या किया, पहले स्टूडेंट को स्टार्टिंग की 2 बुक दे दी, जो कि ये दोनों। तो उसके पास लोड आया 30 पेजेस का। और दूसरे स्टूडेंट को लास्ट की 2 बुक दे दी, उसके पास आया लोड 70 पेजेस का। फिर मैंने क्या किया, पहले स्टूडेंट को तो तीनों बुक दे दी स्टार्टिंग की, तो उसके पास लोड आया 60 का। दूसरे स्टूडेंट को मैंने बुक दे दी 40 पेजेस वाली। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लोड 80 है, इसमें मैक्सिमम लोड 70 है। इसमें एक स्टूडेंट पे जो मैक्सिमम लोड आ रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो है वो है 60, राइट। तो हमें ये एक ही परम्यूटेशन है, ये वाली हमारे पास एक ही परम्यूटेशन है, एक ही परम्यूटेशन। तो हमने क्या करना है, इस परम्यूटेशन का मैक्सिमम रिटर्न कराना है, राइट। क्योंकि इन सभी परम्यूटेशन के कंपैरिजन में जो मैक्सिमम लोड मेरे स्टूडेंट पे है इस परम्यूटेशन में, वो सबसे कम है, राइट। इन तीनों से तो कम ही है, राइट। तो मुझे इस वाली परम्यूटेशन को कंसिडर करना है जहाँ पे मेरा मैक्सिमम लोड किसी भी स्टूडेंट पे दूसरे परम्यूटेशन के कंपैरिजन में मिनिमम, राइट। दूसरे स्टूडेंट्स पे जो मैक्सिमम लोड है यहाँ पे वो ज्यादा है। यहाँ पे भी मैक्सिमम लोड किसी स्टूडेंट पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इस परम्यूटेशन में मैक्सिमम लोड सबसे कम है, राइट, जो कि 60।
इन तीनों से कम है, 80, 70 और 60, राइट। तो हमें इसको कंसिडर करके ये आंसर रिटर्न कराना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अभी एक और भी कुछ हो सकता है, मतलब एक एक ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू जो है वो n से ग्रेटर है। इस कंडीशन में क्या होगा, m की वैल्यू मेरे पास n से ग्रेटर आ गई। अगर m की वैल्यू ग्रेटर आ गई मतलब मान लो मेरे पास 5 है, m n3 मतलब कि 5 बंदे, 3 किताबें, पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं ना। और हम बुक जो है हमारी अनब्रेकेबल आइटम है, बुक को हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट। तो ये क्या होगा हमारा इनवैलिड आर्गुमेंट। और एक और क्या होगा, जब मेरा m हो जाएगा n के बराबर, तो देखो जब मेरा m के बराबर हो गया, तो जब मैं मान लो यहाँ पे मेरा n क्या है 4, m भी मेरा 4 हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, ऐसी होगी ना 20, 10, 30, 40, या तो फिर 10, 20, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन 20, 20, 10, 30, 40। यही पॉसिबल है, ये वाली तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस ऑर्डर में करना है। कंटिन्यूअस ऑर्डर में मतलब करना है मतलब एक स्टूडेंट को या तो मैंने ये वाली बुक दे दी और ये वाली बुक दे दी एक साथ, राइट। मतलब कि अभी के लिए कंसिडर करो कि मेरा m के बराबर नहीं है, m जो है मेरा 2 ही है, ठीक है। तो इस परमुटेशन में मैं ये दोनों बुक दे दूंगी, एक को ये दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले को तो ये वाली बुक दे दूं और ये वाली बुक दे दूं 30, मतलब एक बुक ये दे दूं जिसमें 20 पेजेस है और एक बुक ये दे दूं जिसमें 30 पेजेस है। तो ऐसी वाली जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसे वाला कॉम्बिनेशन हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये हमारे पास, ये हमारे को नॉट अलाउड है, राइट। ये नहीं कर सकते हम, सिर्फ ऐसे ही कंटिन्यूअस, मतलब या तो तीनों उठा के पूरी साथ दे दी, या तो ये दोनों दे दी, या तो फिर सिंगल दे दी। ये पॉसिबल नहीं कि एक ये दे दी 20 पेज, एक 30 पेज वाली दे दी, या तो फिर सेकंड स्टूडेंट को एक ये दे दी और एक ये दे दी। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है, राइट। तो तभी यहाँ पे लिखा है कि अलॉटमेंट शुड बी कंटिन्यूअस, राइट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या ही पॉसिबल वो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, जब एम एन के बराबर हुआ मेरा, तो 20, 10, 30, 40, राइट। यही पॉसिबल हुआ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन, तो कि पहले को तो मैंने 20 वाली बुक, 20 पेजेस की बुक दे दी, एक को 10 पेज की दे दी, एक को 30 पेजेस की दे दी, एक को 40 पेज की, ठीक है। तो इसमें मेरा आंसर क्या आएगा, एरे का मैक्स, राइट। मैक्सिमम लोड क्या है, जब एक ही परम्यूटेशन पॉसिबल है तो हमारा मैक्सिमम लोड क्या आएगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है किसी बुक में, मतलब वही बुक होगी ना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एरे का मैक्स, राइट। क्योंकि हमारे किसी भी स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ, किसी भी एक स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। क्योंकि यहाँ तो अलॉटमेंट ही कुछ ऐसा है कि सबको एक एक तो पढ़नी ही पड़ेगी, सबके हिस्से एक एक किताब आ रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली किताब किसी एक को तो पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे और मेरी और कोई परम्यूटेशन पॉसिबल भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस ही हो गया, राइट। तो हमारा आंसर हो गया एरर का मैक्स, राइट। अब हमने दो स्पेशल केसेस डिस्कस कर लिए, अब हम करेंगे जब हमारा हम और अब हम और क्या एग्जांपल लेंगे, एम जब हमारा एन से छोटा होगा, ठीक है। ओके, so let's discuss, let's make another array. ठीक है, ये मेरी एरे बन गई। बुक नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास है 20, 10, 30 एंड 40, ठीक है। अब हमने कंसिडर करा n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 3 के लिए। m इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, m इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है क्या क्या, लेट्स डिस्कस। एक तो ये हो सकता है कि पहले स्टूडेंट ने मेरी पहली बुक पढ़ ली 20 पेजेस वाली, दूसरे स्टूडेंट ने मेरी दूसरी बुक पढ़ ली, तीसरे स्टूडेंट ने मेरी लास्ट की दो बुक पढ़ ली, 70 पेजेस का लोड आ गया उसमें, ठीक है। जब फिर ऐसा हो सकता है पहला स्टूडेंट ने स्टार्टिंग की दो बुक पढ़ ली और दूसरे स्टूडेंट ने 30 पेजेस वाली बुक पढ़ ली, तीसरे स्टूडेंट ने लास्ट वाली बुक पढ़ ली। या तो फिर ऐसा हो सकता है पहले स्टूडेंट ने पहली बुक पढ़ ली, है ना, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता नहीं कि पहले ने स्टार्टिंग की तीनों पढ़ ली, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं फिर मेरे पास एक ही बुक बचेगी यहाँ पे, मतलब मेरा एम जो है वो बड़ा हो जाएगा एन से,
राइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला अलोकेशन भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो फिर अब दूसरी कौन सी बन रही है, पहले मेरे स्टूडेंट ने पहली बुक पढ़ ली, दूसरे स्टूडेंट ने स्टार्टिंग की ये दोनों पढ़ ली, जो कि मेरे 10+30 वाली, तो चौथे स्टूडेंट ने आखिरी बुक पढ़ ली, राइट। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे मेरे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20, 20, 10, 70, 30, 40, और ये हो जाएगा 20, 40, 40, राइट। ठीक है, तो अब मेरा इसमें आंसर क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, है ना। इसमें क्या आएगा मेरा आंसर 40, क्योंकि इस परम्यूटेशन के कंपैरिजन मैक्सिमम लोड इस परम्यूटेशन में मेरे स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट पे क्या है वो कम है, राइट। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने की अप्रोच सोचते हैं, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है, जैसे मैं डिस्कस करूँ कि मेरा लोएस्ट लोड मेरे एक स्टूडेंट पे क्या पड़ सकता है। तो जब मैंने मैंने बताया था आपको कि जब n इक्वल टू m होगा, किसी एक स्टूडेंट के पास, हर एक बंदे के पास एक एक बुक जाएगी, और किसी एक स्टूडेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक जाएगी, राइट। वो बुक तो पढ़नी पड़ेगी उसने, कि किसी एक बंदे के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक तो जाएगी सही। तो मेरा लोएस्ट लोड क्या हो सकता है, मेरा लोएस्ट लोड मैं बोलूँ जैसे कि मेरा लोएस्ट लोड है 40। अब बोलूंगी मैं 40 क्यों, वाई 40, क्योंकि देखो इस परम्यूटेशन में अगर हम देखें तो मेरा मैक्सिमम लोड 40 आ रहा है, इसमें भी मेरा 40 आ रहा है, और इसमें मेरा 40 से ज्यादा है। तो मेरा लोएस्ट पॉसिबल लोड क्या हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक हम डिस्कार्ड तो करेंगे, है ना। तो हर एक इंसान के पास बुक बुक तो जाएगी सही, एक ना एक बुक तो जाएगी सही, राइट। तो और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक भी किसी एक बच्चे के पास जाने ही वाली है, राइट। किसी एक स्टूडेंट को तो पढ़नी पड़ेगी वो। तो या तो ऐसा होगा उसी स्टूडेंट को और भी बुक में एलोकेट कर दूं जो मैक्सिमम पेजेस वाली बुक पढ़ रहा है, और भी बुक दे दूं मैं उसे, है ना। या तो ऐसा होगा कि हम सिर्फ वो सिंगल बुक दे देते। तो लोएस्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरा लोएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस मेरे क्या होंगे, एरे का मैक्स, राइट। मतलब लोएस्ट लोड उसमें 40 का तो आएगा ही सही, मतलब किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टूडेंट को मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक पढ़नी पड़ सकती है, राइट। तो लोएस्ट पॉसिबल लोड मेरे किसी भी स्टूडेंट में 40 का आने का चांसेस है, मतलब 40 तो हो ही सकता है, राइट। 40 तो हो गई सही, क्योंकि ये बुक कोई ना कोई पढ़ेगी सही, या तो फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। और अब कितना ज्यादा हो सकता है, हाईएस्ट कितना ज्यादा हो सकता है, पूरा सारे नंबर ऑफ पेजेस के बराबर, राइट। मतलब जिस बंदे ने मेरी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक पढ़ी है, उसी ने मेरी सारी बुक भी पढ़ी। तो मेरा मैक्सिमम लोड क्या हो सकता है, 100। मतलब कि मेरा एम क्या है यहाँ 1, मतलब एक ही बंदा है और 4 बुक, मतलब कि क्या हो गया, उस पर क्या लोड आ गया 100 का, मतलब उसको सारी बुक ही पढ़नी है, राइट। ये होगा तो नहीं, ये हम कंसिडर कर ही नहीं रही, बस मैं रफ आइडिया लेके जा रही हूँ कि हाईएस्ट लोड मेरा कितना पहुंच सकता है जब मेरी उस बंदे ने मैक्सिमम पेजेस नंबर ऑफ पेजेस वाले बुक ने बंदे ने क्या करा, उसने सारी बुक्स पढ़ ली। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, जब मेरा m इज इक्वल टू 2 था, 2 मान लिया, तो किसी फर्स्ट बंदे ने 20 पेजेस पढ़ लिए, और फिर जो सेकंड बंदा था उसने ये भी पढ़ ली और ये भी पढ़ ली और ये भी पढ़ ली, है ना। तो मेरा यहाँ पे लोड कितना 80 का हो गया, राइट। तो मतलब 40 से 80 के बीच, 40 से 100 के बीच में वी आर जस्ट सेटिंग अ रेंज, वी आर जस्ट सेटिंग अ रेंज हियर। मतलब 40 से 100 के बीच में किसी भी बंदे पे लोड जा सकता है, 40 से कम नहीं जाएगा और 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 100 नंबर ऑफ पेजेस तो हमारे पास है ही नहीं, 100 से ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस तो है ही नहीं हमारे पास, तो 100 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। और 40 से कम मैक्सिमम लोड क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक एक बंदा तो पढ़ेगा ही सही किसी भी परम्यूटेशन में। जैसे मान लो m इज इक्वल टू 2 के लिए कंसिडर करें, या फिर हम इधर ही देख लेते हैं, किसी भी परम्यूटेशन में जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, इन तीनों परम्यूटेशन में मैक्सिमम पॉसिबल लोड क्या जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस या तो 70 है या 40 है, 40 मतलब 40 है या 40 से ज्यादा है, 40 से कम तो हो ही नहीं सकता, 40 से कम है ही नहीं, राइट। क्योंकि 40 से अगर कम है तो 40 से कम तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस तो मेरे पास एक किताब में वो वाली बुक जो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस है वो तो 40 है ना। वो 40 है, तो 40 से कम तो किसी पर मतलब परम्यूटेशन में हो ही नहीं सकता, राइट आंसर। अगर कोई बना भी रहा है तो भी वो 40 से ज्यादा ही होगा, ठीक है।
है ना। यहाँ पे ये बना ही रहा है 40। जैसे मैंने अगर मान लिया ऐसा मेरा ये m=2 के लिए मानो, ऐसा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है कि मेरे ये जो स्टार्टिंग की तीनों बुक है जो कि 20, 10 और 30, मतलब कि 60 का लोड मेरे एक बच्चे ने ले लिया। ये मैंने पहले स्टूडेंट को मेरे दे दी 60 पेजेस वाली, 60 पेजेस दे दी स्टार्टिंग के तीनों बुक के, और एक के पास जा रहा है 40। तो भी तो भी यहाँ पे भी मेरा जो लोड है ना वो 40 से तो ज्यादा ही होगा, तभी इसको मैक्सिमम कंसीडर करा हमने, राइट। नहीं तो 40 को ही मैक्सिमम कंसीडर करते। 40 से तो ज्यादा आने वाला है, ये तो हम डेफिनेटली श्योर है। और 100 से ही कम ही आएगा और 100 के बराबर ही आएगा। 100 से कम या बराबर हो सकता है, और बराबर भी सब सिर्फ तभी होगा जब मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो, राइट। तो हमारी रेंज क्या सेट हो गई, जो हमारा लोएस्ट जा सकता है वो हमारी वो वाली बुक जा सकती है जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि एरे का मैक्स, राइट। और हाईएस्ट पॉसिबल क्या जा सकता है, एरे के सम के बराबर। ठीक है, हमने लो हाई की रेंज सेट कर ली। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा बाइनरी सर्च। ठीक है, ओके, अब हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। ठीक है, अब मैं इसको कर लेती हूँ इरेज। ठीक है, इसमें करके देखते हैं। ठीक है, लो हमने मान लिया कि 40 होगा, हाई हमने मान लिया कि 100 के बराबर, मतलब सब मैं एरे के जो मतलब जितने भी नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ पेजेस है सबके साथ, राइट। तो हाई मेरा जा सकता है 100 तक, लो मेरा जाएगा 40। तो हमारा मिड क्या आएगा, मतलब हम हमारा लोड इस रेंज तक जा सकता, इस रेंज में ही आएगा, राइट। मतलब मैक्सिमम लोड हमारे किसी स्टूडेंट पे पड़ रहा है वो इसी रेंज में आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने निकाला यहाँ पे मिड। तो मिड क्या आएगा हमारा, लो प्लस हाई बाय 2, 140, 40 प्लस 100 बाय 2 क्या होगा हमारा, 140 बाय 2 विच इज इक्वल टू 70। मिड मेरे पास आ गया 70। स्टूडेंट मेरे पास मान लो है, मेरे पास m इज इक्वल टू है 2। ठीक है, इनिशियली m मेरे पास 2 है, मतलब कि मेरे पास दो स्टूडेंट पॉसिबल है, मेरे पास दो स्टूडेंट है जिनमें मैं बुक एलोकेट कर सकती हूँ। अब मैंने चेक किया, क्या मैं 70 का लोड रख के ये चारों बुक्स दो स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट में मैं 70 तक का लोड रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने चेक किया, स्टूडेंट 1 को मैंने दे दी बुक विद 20 पेजेस, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है अभी इनिशियली 70 की, तो 20 पेजेस की बुक आराम से पढ़ लेगा। फिर मैंने 10 पेजेस वाली बुक दी, उसकी कैपेसिटी 70 की, अभी भी सब मेरा 30 हो रहा है, तो वो ये भी पढ़ लेगा। फिर मैंने 30 पेजेस वाली बुक भी एलोकेट कर दी, अब उसके पास होगा 60 पेजेस, उसकी कैपेसिटी 70, वो फिर भी पढ़ लेगा। जैसे ही मैं उसको 40 पेजेस और देती हूँ, वो बुक देती हूँ जिसमें और 40 पेजेस है, वो बोलता है मैं नहीं पढ़ सकता, प्लीज किसी और को दीजिए क्योंकि मेरी कैपेसिटी 70 तक की है, राइट। तो हम बोलते ठीक है, दूसरे स्टूडेंट को बोलते हैं, तो हम नहीं देते। जब अभी इसको नहीं देते तो दूसरे स्टूडेंट को 40 वाली बुक दे देते हैं हम। जब दूसरे वाले स्टूडेंट को 40 वाली बुक दी हमने, तो वो बोलेगा ठीक है मेरी कैपेसिटी 70 की है, मैं 40 वाली बुक पढ़ सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि 70 का लोड रख के हम दो स्टूडेंट में बुक्स को एलोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं थोड़ा ग्रीडी होते हैं हम, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लोड को ना थोड़ा रिड्यूस कर दो, जो मेरा हाईएस्ट लोड किसी स्टूडेंट पर डल रहा है ना 100 तक का डल सकता है, उसको रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस कब तक कर दो, कहाँ तक कर दो, मिड -1 तक। तो मेरा लो है 40, हाई मेरा क्या हो जाएगा, मिड-1 विच इज इक्वल टू 69। ठीक है, ये हम इसको इरेज करके देखते हैं। ठीक है, लो है 40, अब मेरा नया हाई है, मतलब अब मेरा मैक्सिमम लोड कितना डाल सकती हूँ किसी बच्चे पे, 69 का। मिड कैलकुलेट किया 40 प्लस 69 विच इज इक्वल टू 54 नियरली इक्वल टू। ठीक है, अब हमने फिर से चेक किया, क्या 54 का लोड रख सकते, 54 पेजेस का लोड रख के हम दो स्टूडेंट में ये बुक्स एलोकेट कर पाएंगे। स्टूडेंट 1 को देखा, उसको फर्स्ट बुक दी, उसने बोला मैं पढ़ लूंगा क्योंकि मेरा लोड 54 का है, आई कैन रीड दिस।
फिर हमने 10 पेजेस वाला दिया, उसने बोला मैं पढ़ लूंगा, मैं आपने मुझे 30 पेजेस वाला दिया, आई हैव अ कैपेसिटी ऑफ 54। फिर जब हमने उसको 30 और पेजेस दिए तो बोलता है, फिर उसने कहा कि माई कैपेसिटी इज ऑफ 54 ओनली, आई कैन नॉट रीड 60 पेजेस। देन आई आस्क फॉर अनदर स्टूडेंट, आई आस्क अनदर स्टूडेंट टू रीड दिस बुक, it says no ma'am, okay ma'am, I will read this book with 30 pages. Then I ask them to read the book with 40 pages also, right? Then they say no ma'am, I cannot, मतलब वो बोलेगा नहीं हम नहीं कर सकते, 40 पेजेस वाली तो मैं रीड कर ही नहीं सकता। तो वो बोलेगा थर्ड स्टूडेंट को बुलाओ। अब हम बोलेगा थर्ड स्टूडेंट को बोल दीजिए। अगर थर्ड स्टूडेंट को मैं बुलाऊंगी, कैसे बुलाऊं, थर्ड स्टूडेंट तो है ही नहीं। जब थर्ड स्टूडेंट नहीं है तो क्या हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि मैं 54 का लोड रखूं और बच्चों पे दो बच्चों पे इतने 100 पेजेस की बुक बांट दूं, राइट? तो वो फिर हमने सोचा कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट पे क्या है लोड थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो हम लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मिड प्लस वन तक लोड बढ़ा देंगे। तो हमने लो को कर दिया उठा के मिड प्लस वन पे, विच इज इक्वल टू 54 प्लस वन 55। हाई हमारा था 69 के बराबर। नया मिड कैलकुलेट करेंगे, नया मिड आएगा 69 प्लस 55 विच इज इक्वल टू 124/2 विच इज इक्वल टू 124/2 नियरली इक्वल टू 62, ओके, विच इज इक्वल टू 62, ठीक है? अब हमने किया मिड, फिर से हमने 62 का लोड रखा है। अब हमने लोड रखा है 62 का, और अब हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखें। दो स्टूडेंट में 62 का लोड रख के क्या ये पॉसिबल है कि हम बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दें? So let's discuss and let's see if it's possible to distribute the by keeping a load of 62. हम देखते हैं। S1 को हमने फर्स्ट बुक दी 10 पेजेस की, वो बोलते ठीक है हम पढ़ लेंगे, मतलब 20 पेजेस की। फिर 10 पेजेस की थी, उसने बोला ओके आई कैन रीड 30 पेजेस की, वो भी आराम से पढ़ लेगा। जैसे मैंने 40 पेजेस वाली देखी, वो बोलेगा नो मैम आई कैन नॉट, प्लीज आस्क अनदर स्टूडेंट बिकॉज माय कैपेसिटी इज ओनली ऑफ 62 एंड यू आर असाइनिंग मी 100 पेजेस, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने बोला ओके मैम आई विल रीड दिस बुक, मेरी कैपेसिटी 62 की है, आपने मुझे बस 40 पेजेस दिए तो आई कैन रीड दिस, ठीक है? तो मतलब ये पॉसिबल हो गया। जब ये पॉसिबल हो गया, मतलब दो स्टूडेंट में मैं 62 का लोड रख के बुक को एलोकेट कर सकती हूँ, है ना? तो मैंने कहा कि बच्चों पे थोड़ा लोड, स्टूडेंट पे लोड कम करते हैं। अब लोड को रिड्यूस करेंगे तो हम करें, हाई मेरा हो जाएगा मिड माइनस वन, हाई मेरा अब हो गया मिड माइनस वन विच इज इक्वल टू 61, 62 माइनस वन विच इज इक्वल टू 61, ओके। अब मेरा नया हाई है 61 और मेरा लो क्या था 55, लो 55, हाई मेरा हुआ 61, हाई 61, मिड मेरा होगा 55 प्लस 61/2, ओके, विच इज इक्वल टू 126/2, सॉरी 116/2 विच इज इक्वल टू 58। अब मेरा मिड हो गया, मतलब मेरा लोड हो गया, हो गया मेरा 58 का। अब 58 का लोड रख के देखते हैं हम क्या ये पॉसिबल है कि हम दो स्टूडेंट में बुक्स को डिवाइड करें। तो 58 का जब मैंने लोड रखा तो मैंने देखा स्टूडेंट वन को मैं फर्स्ट बुक अलोकेट कर सकती हूँ, तो जिसमें 20 पेजेस है, सेकेंड भी कर सकती हूँ, लेकिन थर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो है लोड वो 60 पेजेस तक पहुंच जाएगा, और जो कि और स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है 58 की। तो हम सेकेंड स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो 30 पेजेस की वाली बुक पढ़ देगा। जब मैं 40 पेजेस वाली बुक का पूछूंगी तो वो बोलेगा नो मैम 70 पेजेस में नहीं पढ़ सकता, मेरी कैपेसिटी 58 की है। तो स्टूडेंट थ्री, तो फिर वो बोलेगा स्टूडेंट थ्री को पूछे, और स्टूडेंट थ्री हमारे पास है नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा कि नहीं, फिर 58 का लोड रख के तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है ना? 58 का लोड रख के पॉसिबल नहीं, तो मैं क्या करूंगी, लोड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। लोड को जब बढ़ाऊंगी तो मिड प्लस वन हो जाएगा, मिड मेरा क्या है 58, तो लोड मेरा हो जाएगा 58 प्लस वन विच इज इक्वल टू 59, ठीक है? मेरा लो गया मिड प्लस वन विच इज इक्वल टू 59, हाई मेरा था 66, सॉरी 61, हाई था 61 और लो गया 59। अब हम देखेंगे निकाल के, तो ये हो जाएगा 120, है ना? 120/2 विच इज इक्वल टू 60। अब मैं 60 का लोड रख के चेक करूंगी
60 का लोड रखा, स्टूडेंट 1 पढ़ सकता है 20 पेजेस वाली बुक, 10 वाली भी पढ़ सकता है, 30 वाली भी पढ़ सकता है। जैसे 40 किया, स्टूडेंट 2 की जरूरत लगी हमें। ओके, तो ये पॉसिबल हो गया कि हाँ हम कर सकते हैं। हमने लोड रिड्यूस करने की ट्राई करी, तो मैं लोड रिड्यूस कर उठा लोड रिड्यूस करूंगी तो हाई को उठा के मिड माइनस 1 पे रखूंगी, तो मेरा हाई क्या हो जाएगा, नया हाई मेरा हो जाएगा 60 के 59 के बराबर। फिर मैंने फिर से मिड कैलकुलेट करा, जो कि होगा 59 प्लस 59/2 विच इज इक्वल टू 59। अब 59 में क्या मेरा ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, तो नहीं। पहले स्टूडेंट ने कि स्टार्टिंग की 2 बुक पढ़ ली, है ना। अगर जैसे मैं 30 वाली पेजेस वाली बुक दूंगी तो सम जो है मेरा 60 को रीच कर जाएगा, जो कि मेरा 59 से बड़ा है। फिर स्टूडेंट 2 की जरूरत लगी, उसने 30 पेजेस वाली बुक पढ़ी, जैसे मैं 40 पेजेस वाली बुक दूंगी सम जो है 70 को रीच करेगा। जैसे 70 को रीच करा, मतलब कि स्टूडेंट 2 70 पेजेस नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी 60 पेजेस की है। स्टूडेंट 3 की जरूरत लगेगी तो हम बोल देंगे ये पॉसिबल ही नहीं, हम रिटर्न करा देंगे कि नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो बोलेंगे लोड को इंक्रीज करो, उठा के मिड प्लस 1 पे रख दो, है ना। तो मिड मेरा था 59, जैसे मैंने लोड को उठा के मिड प्लस 1 जैसे कि 60 पे रखा, मेरा लूप खत्म हो जाएगा, मेरा आइटरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा लो जो है हाई से बड़ा हो जाएगा। और लो हाई से बड़ा हो जाएगा तो फिर हमारा लूप ही खत्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि हाईएस्ट लोड हम दे सकते हैं कितने का, 59 का, और दे कितने रखा है 60 का, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा मिड, जो मेरा मिड था वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है 59। ठीक है, आया समझ। जैसे ही मेरा लो मेरा हाई से बड़ा होगा, मेरा आंसर मिड बन जाएगा। ठीक है, मिड मेरा आंसर होगा तो हम मिड को ही रिटर्न करेंगे, मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस जो कि किसी भी स्टूडेंट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने पड़ सकते हैं सारी परम्यूटेशन में, जितनी भी परम्यूटेशन पॉसिबल है वो है मेरी 59। ओके, ऑलराइट। तो इसमें टू, सॉरी मैं वो होगा मेरा 69, 60 सॉरी, क्योंकि जब हमने देखा हमारे प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस क्या थे, सॉरी यहाँ पे देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़ रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस मेरे 60 पढ़ रहे थे इस डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो मेरा आंसर क्या होगा 60। तो मेरा M2 था और मेरे पास वैल्यूज ये थी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा था 60, तो मेरा आंसर इसमें क्या आएगा 60। ठीक है, यहाँ पे मिड नहीं आया, यहाँ पे आंसर आएगा 60। ओके, जो कि था हमारा न्यू मिड, 60 हमारा हो गया आंसर। ऑलराइट, फिर से हमने मिड कैलकुलेट किया, जो कि मेरा हो जाएगा 59 प्लस 60 इक्वल टू, मिड कैलकुलेट अब करने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि मेरा लो जो है वो हाई के बराबर हो गया है अपने आप, है ना। ठीक है, अब हम इसको m इज इक्वल टू 3 के लिए भी कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार, तो जहाँ पे मेरे स्टूडेंट कितने होंगे 3 होंगे, तो उसके लिए क्या आंसर आता है। जब m इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे मेरा लो था 40, हाई था 100, मिड इनिशियली था मेरा 70। ठीक है, मैंने स्टूडेंट 1 को फर्स्ट बुक दी, सेकंड दी, थर्ड दी, ये तीनों बुक किया, आराम से पढ़ लेना। फिर फोर्थ, अगर जैसे मैं फोर्थ बुक दूंगी लोड इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर हम सेकंड स्टूडेंट से पूछेंगे वो पढ़ लेगा। हमें तो थर्ड स्टूडेंट की जरूरत भी नहीं लगी और बुक का एलोकेशन हो गया, मतलब कि हाँ पॉसिबल है ये कॉम्बिनेशन, राइट। और जब ये पॉसिबल है तो मैं लोड को डिक्रीज करने का ट्राई करूंगी, डिक्रीज करूंगी लोड को उठा क्या कर दूंगी मैं, हाई को उठा के मिड -1, तो मेरा हाई क्या हो गया 69, और मेरा मिड क्या हो गया 40 प्लस 69 विच इज 109/2 विच इज इक्वल टू 54। क्या मेरा चेक करूंगी, क्या मैं 3 स्टूडेंट में 54 का लोड रख के बुक को एलोकेट कर सकती हूँ। पहली पहली बुक करी, दूसरी बुक की, तीसरी जैसे करने गई उसने बोला नहीं पढ़ सकता, फिर दूसरे स्टूडेंट को पूछा, उसने तीसरी बुक रीड की, जैसे 40 पेजेस वाली बुक एलोकेट करूंगी उसका लोड 70 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड स्टूडेंट को बुक एलोकेट करूंगी 40 पेजेस की, जो कि हम कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी क्योंकि 54 की, राइट। मतलब कि हम तीनों स्टूडेंट में 54 का लोड रख के बुक एलोकेट कर सकते हैं। तो इसने इसने रिटर्न करा, यस पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे लोड को और रिड्यूस करेंगे।
फिर से उठा के मिड -1 पे रखेंगे तो हमारा लोड अब क्या हो जाएगा, मिड क्या था हमारा 54, लोड लोड हाई उठा के हो गया मिड -1, हाई हो गया मेरा 53 के बराबर। 40 + 53 विच इज इक्वल टू 93/2। तो मेरा मिड क्या हो जाएगा, मेरा मिड हो जाएगा 46 के बराबर। ठीक है, मिड आप 46। अब हम फिर से 46 का टारगेट रख के देखेंगे। स्टूडेंट 1 को दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड बुक दे सकते हैं। स्टूडेंट 2 को थर्ड बुक ओनली दे सकते हैं, स्टूडेंट 3 को ओनली फोर्थ बुक दे सकते हैं, थर्ड फोर्थ बुक दे सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। फिर से हाई को रिड्यूस करा, मिड -1 पे रखा, हाई मेरा हो गया 45 और अब मेरा मिड क्या होगा 40 + 45/2 85/2 विच इज इक्वल टू 42। ठीक है, मेरा मिड अब हो गया 42 के बराबर। फिर से 42 का लोड रख के देखा, क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि स्टूडेंट 1 को मैंने दी फर्स्ट सेकंड बुक, स्टूडेंट 2 को दी थर्ड बुक, स्टूडेंट थर्ड को दी फोर्थ बुक। पॉसिबल है। फिर से मेरे हाई को मैंने उठा के रखा मिड -1, जो कि अब मेरा हाई हो गया 41 और अब मेरा मिड कैलकुलेट किया मैंने, मिड लो प्लस हाई, जो कि 40 + 41/2 कितना हो गया मेरा 40 के बराबर। अब मैंने 40 का लोड रख के देखा, क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पहले को स्टार्टिंग की 2 बुक, सेकंड को थर्ड को फोर्थ बुक, है ना, पॉसिबल है। फिर से इसमें ट्रू रिटर्न करा, मैंने हाई को उठा के मिड -1 पे रख दिया, तो हाई मेरा हाई लो क्या है, मेरा हाई से बड़ा है, राइट। तो जैसे मेरा हाई लो से छोटा हो गया तो मेरा लूप बंद हो जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा मिड, जो कि था 40, राइट। मेरा आंसर हो गया मेरा मिड के बराबर, क्योंकि तो फिर देखो यहाँ पे हाँ सॉरी, हाँ इस कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 40, जब मेरा एम क्या है 3 के बराबर है। ठीक है, एम मेरा जब 3 के बराबर है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 40। ओके, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या मैंने इसमें बाइनरी सर्च की मेथड कैसे यूज करी है ना। सबसे पहले लो जो होगा एरे का मैक्स होगा, हाई को उठाया एरे के सम के बराबर और फिर उठा के हमने मिड मिड कैलकुलेट करना चालू किया और हमारे एम नंबर ऑफ स्टूडेंट में उस लोड को रख के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दी। अगर पॉसिबल हो जाती है उतनी बुक उस लोड को रख के किसी एम स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम लोड को डिक्रीज कर रहे थे, और अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा था तो हम लोड को इंक्रीज करे जा रहे थे, और तब तक कर रहे थे जब तक कि मेरा लोड लोड जो है हाई से छोटा था। जैसे मेरा लोड जितना कि एक स्टूडेंट बियर कर सकता है हाई से बड़ा हो गया, हम क्या करेंगे, उसको लूप को वहीं खत्म कर देंगे और बोलेंगे कि सिर्फ मिड जितना लोड हम कैरी कर सकते हैं और आंसर कितना आएगा मिड जितना। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको कोड करने का ट्राई करेंगे। ओके, अब कोड लिखते हैं, फोन भी इंक्रीज कर लेती हूँ थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड है। फर्स्ट सबसे पहले इस पॉसिबल जो चेक करेगा क्या ये पॉसिबल है कि हम इतने स्टूडेंट में इतना लोड रख के मिड जितना लोड रख के एम स्टूडेंट में बुक एलोकेट कर सकते हैं। और हमारा एक और मेथड है मिनिमम पेजेस, जो कि हमें रिटर्न कराएगा कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस हम मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसी भी परम्यूटेशन में, मिनिमम कौन सी परम्यूटेशन में वो मिनिमम होगा, राइट। मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस हमें रिटर्न कराने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक आंसर जो कि इनिशियलाइज करूंगी 0 से। फिर मेरे पास एक लो होगा एक हाई होगा और मेरे पास क्या क्या होगा, एरे का मैक्स होगा जो कि मेरे लो के बराबर होगा, इनिशियली 0 है, एक हाई है जो मेरे एरे के सम के बराबर होगा जो कि इनिशियली 0 है। हर एक लूप पे हर एक वैल्यू पे ट्रैवल करेंगे और इंटरवल ARR ओके C++ है सॉरी, फोर लूप आएगा और इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन ARR डॉट साइज i प्लस प्लस। हर एक एलिमेंट को उठाओ और एक यहाँ पे बना लेते हैं सम पहले, लो हाई बाद में बनाएंगे, ये है सम। ठीक है, सम हर एक एलिमेंट को ऐड करो या आई में
और मैक्स से कंपेयर करो। इफ ARR इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट करो, मैक्स इज इक्वल टू ARR। ऑलराइट, इससे हमें क्या मिलेगा, हमारी लो मिलेगी और हमारा मैक्सिमम मिलेगा। लो मिलेगा और हाई मिलेगा। हाई हमारा सम के एरे के सारे एलिमेंट मतलब कि सारे नंबर ऑफ पेजेस मैक्सिमम कितने, जो कि हमारे होगा एरे के सम के बराबर, एरे के सारे एलिमेंट के सम के बराबर। और हमारा लो क्या होगा, एरे का मैक्स मैक्स, ठीक है। इंट लो इज इक्वल टू मैक्स एंड हाई विच इज इक्वल टू सम, ठीक है। अब हम चलाएंगे एक व्हाइल लूप, कब तक, लो जब तक छोटा है हाई से, ठीक है। मिड कैलकुलेट करेंगे, इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, और चेक करेंगे इफ इट्स पॉसिबल, मतलब कि यहाँ पे अब आगे हमारी इज पॉसिबल मेथड, इज पॉसिबल ARR एम मिड, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि मिड जितना लोड रख के क्या हम एम स्टूडेंट में बुक्स को एलोकेट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो हम हमारे हाई को उठा के मिड -1 पे रख देंगे और आंसर को अपडेट कर देंगे मिड मिड जितना, हमारा आंसर क्या होगा, मिड होगा, ठीक है। एल्स क्या करेंगे, लो को उठा के हम हमारे लोड को इंक्रीज कर देंगे, लो को उठा के कर देंगे मिड+1 पे, ठीक है, और रिटर्न करा देंगे आंसर को। अब हमको लिखनी है इज पॉसिबल मेथड। तो इज पॉसिबल मेथड में क्या क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले तो स्टूडेंट हो गए, इनिशियलाइज मैंने कर दिया 1 से, और क्या होगा, एक सम होगा जो कि चेक करेगा कितना सम हम हमारा स्टूडेंट बियर कर सकता है, ठीक है। तो 4 int I is equal to 0, I less than ARR dot size I plus plus, sum is equal to ARR of I, सब में प्लस करते जाएंगे ARR of I, मतलब कि नंबर ऑफ पेजेस ऐड करते जाओ, और जैसे ही मेरे लोड से बढ़ जाए, मतलब कि मिड से बढ़ जाए, इफ जैसे ही मेरा सम बढ़ जाता है मिड से, तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट को बढ़ा लूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ना चाहिए, राइट, हमें ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत लगेगी, इंक्रीज स्टूडेंट ऑफ नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और क्या करेंगे, अब हमारा जो सम क्या है वो ARR of I के बराबर हो जाए, मतलब कि नंबर ऑफ पेजेस उस इंडेक्स पे जितने रखे हैं वो हमारे स्टूडेंट 1, अब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए वो हमारा लोड बन जाएगा, मतलब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट को हम उतने नंबर ऑफ पेजेस एलोकेट कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो हम एलोकेट कर देंगे, ठीक है, और हम रिटर्न करा देंगे क्या, मेरा मुझे एम और एम से छोटे, एम के बराबर है एम से छोटे स्टूडेंट की जरूरत पड़ी है या नहीं, है ना। ये अगर पड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न, फॉल्स मतलब अगर मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट की मुझे जरूरत एम से छोटे पड़े होंगे या फिर एम के बराबर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं इसको, एक्सेप्टेड, उसको सबमिट करके देखेंगे और फिर हम इस कोड को करेंगे ड्राई रन, ओके सबमिटेड, ठीक है। अब इस कोड को हम ड्राई रन करके देखते हैं एक बार, क्या आ गया मेरा, ओके, ये आ गया मेरा कोड, मैंने रखा यहाँ पे, पहले तो मैंने इसको इरेज किया है पूरा, फिर से मैं अपना कोड ले लेती हूँ, ठीक है, और एक मेरी होगी एरे,
ये मेरा कोड, अब हम देखेंगे कि एरे क्या थी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सैंपल एरे लेंगे जो कि हमारी, देखते हैं एरे क्या ली है सब में, 12, 30, 48 और 10। ठीक है, और हमारे पास m इज इक्वल टू 2, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 2। तो क्या है एरे में 12, 30, 48 एंड 10, 12, 30, 48 एंड 10। ठीक है, एट एंड 10, m इज इक्वल टू है मेरे पास 2। ठीक है, सबसे पहली लाइन चली, आंसर इक्वल टू 0, मैक्स, ये हमने यहाँ पे कर लिया मैक्स और हमको कैलकुलेट, तो हमारा लो में इनिशियलाइज कर दिया मैक्स, तो इसका मैक्स क्या है 48, और हाई क्या होगा, हाई इसका है 100। ठीक है, और हमारा मिड क्या हो गया 148/10, 148/2, सॉरी 148/2 हमारा होगा 74 के बराबर। स्टूडेंट है मेरे पास 2, हमने चेक किया, स्टूडेंट 1 को दिया 12 पेजेस रीड किए, 30 दिया 30 रीड किए। जब हम 48 देने जाएंगे तो लोड हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 48 देने जाएंगे तो हमारा लोड हो जाएगा 90 का, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे स्टूडेंट पे कितनी है 74। तो हम सेकंड स्टूडेंट को पूछेंगे, उसने फर्स्ट बुक पढ़ ली, सेकंड बुक भी उसने आराम से पढ़ ली, राइट, क्योंकि इसके पास लोड कितना हुआ 58 का, इसके पास लोड हुआ 42 का, तो दोनों ने आराम से पढ़ ली, तो इसने इसने इस पॉसिबल ने रिटर्न कराया ट्रू, है ना, यहाँ पे रिटर्न कराया ट्रू। तो ट्रू रिटर्न कराया तो हमने लोड को डिक्रीज कर दिया, लोड को उठा के हमने कर दिया मिड -1 पे, जो कि हो गया 73 के बराबर। ठीक है, अब हम करेंगे नया मिड कैलकुलेट। तो नया मिड मैंने जब कैलकुलेट करा तो मेरा नया मिड क्या हो जाएगा 48 + 73/2, 48 + 73/2 विच इज इक्वल टू 121/2, 121/2 विच इज इक्वल टू व्हाट 60। मिड हो गया मेरा 60 के बराबर। मिड अब 60 है, स्टूडेंट मेरे पास 2 है, स्टूडेंट 1 रीड कर सकता है मेरी फर्स्ट और सेकंड बुक को, स्टूडेंट 2 मेरा रीड कर सकता है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक को, मतलब लाइक थर्ड और फोर्थ बुक को, राइट, क्योंकि 58 के बराबर हो रहा है सब, जो कि पॉसिबल है। फिर से इसने 2 रिटर्न करा, हमने हाई को उठा के मिड -1 पे रखा, मिड क्या है मेरा 60, मिड -1 हो गया 59। ठीक है, तो मिड -1 मेरा 59 के बराबर हो, तो मेरा मिड क्या हो गया हाई प्लस मिड, हाई प्लस लो बाय 2, तो हाई मेरा क्या है 59, 59 + 48/2, तो 59 + 48/2 विच इज इक्वल टू 67, 107/2 विच इज इक्वल टू 53। मिड मेरा हो गया 53 के बराबर। साथ में हम मिड अपडेट भी करते हुए जा रहे थे, तो हमारा लास्ट मिड क्या था, हमारा लास्ट मिड था 60, तो मेरा आंसर अभी क्या होगा 60 के बराबर। ठीक है, 60 के बराबर हो गया। ओके, अभी मेरा आंसर में 60, मिड मेरा हुआ 53 के बराबर। हमने चेक किया क्या 53 का लोड रख के पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट 1 को मैंने दिया स्टार्टिंग की 2 बुक मैं रीड की, तो सम हो गया 42। स्टूडेंट 2 को मैंने दिया 48 वाली पेजेस की बुक, उसने रीड कर ली, पर मैंने 10 वाली और दी तो उसने वो रीड नहीं कर पाया, तो इसने इस पॉसिबल ने रिटर्न किया फॉल्स, तो मैंने लो को उठा के रख दिया मिड +1 पे, मेरा लो हो गया मिड +1 विच इज 54 के बराबर। जब मेरा लो हुआ 54 के बराबर, मैंने फिर से मेरा मिड कैलकुलेट किया, फिर से मैंने जब अपना मिड कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आएगा 59 + 54 के बाई 2। 59 + 54/2 क्या हो गया मेरा, हो गया 113/2 के बराबर, तो 113 मिड इज इक्वल टू हो गया मेरा 113/2, तो 130/13/2 क्या हो गया मेरा 56 के बराबर, राइट। मिड मेरा 56, क्या मिड को 56 रख के पॉसिबल है, देखते हैं। फर्स्ट बुक पढ़ ली, सेकंड बुक पढ़ ली, थर्ड बुक नहीं पढ़ सकता, फर्स्ट बुक पढ़ ली और क्या सेकंड बुक पढ़ पाएगा, नहीं, क्योंकि मेरा सम रीच कर रहा है मिड से बड़ा हो रहा है, यहाँ पे मेरा सम हो रहा है मिड से बड़ा,
तो हम करेंगे नहीं कर सकता, तो हमने क्या बोला, लो को उठा के हमने रख दिया मिड -1, मिड +1, तो लो हो गया मेरा 57, हाई मेरा 59, मिड मेरा क्या होगा 57 + 59/2, तो हम हाई अब मेरा होगा ये 116/2 के बराबर, तो 116/2 हो गया मेरा 58, 58 का लोड रख के मैंने चेक किया क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ 58 में मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही, क्योंकि स्टार्टिंग वाले ने पढ़ ली फर्स्ट सेकंड बुक, फिर सेकंड वाले ने भी पढ़ ली फर्स्ट सेकंड बुक, क्योंकि सम एग्जैक्ट मेरा 58 के बराबर हो गया, और हमने बुक भी उसको नंबर ऑफ पेजेस मतलब लोड मेरा स्टूडेंट कितना हैंडल कर सकता था 58 के बराबर, और हमने पेजेस भी कितने अलोकेट किए 58 के बराबर, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। जब इसने ट्रू रिटर्न करा, हमने करा हाई को मिड उठा के मिड -1 के बराबर, तो ये हो गया मेरा मिड -1 जो कि 57 के बराबर, ठीक है। और मेरा आंसर भी अपडेट होता जा रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा मिड के बराबर, मेरा आंसर हो जाएगा, अभी आंसर में मेरे पास है 58, ठीक है। तो मैंने फिर से मिड कैलकुलेट किया जब, तो मेरा 57 + 57/2 इस जो कि हो गया 57, मेरा मिड 57 के बराबर होगा। मैंने चेक किया क्या मैं 57 का लोड रख के ये पॉसिबल है कि मैं इसको, मेरा मिड हो गया अभी 57 के बराबर, क्या मैं 57 का लोड रख के पॉसिबल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इनिशियली ये दोनों बुक एलोकेट की, फिर जब मैंने ये वाली दोनों बुक एलोकेट करनी करी ना, तो ये 58 पे रीच हो गया कि मेरा मिड से ग्रेटर हो गया सम, राइट, मेरा समझो मिड से ग्रेटर हो गया, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स को। जब इसने फॉल्स रिटर्न किया, मैंने लोड बढ़ाया, लो को उठा के मिड +1 करा, तो लो मेरा हो गया मिड +1 जो कि हो गया लो 58 के बराबर। तो अब जब मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे मेरा लूप ब्रेक होगा, क्योंकि मेरा लो जो है वो मिड मिड के लो जो है मेरा हाई से बड़ा, और 58 इज ग्रेटर देन 57, ये लूप खत्म हुआ, हमने आंसर रिटर्न करा दिया जो कि मेरा 58 के बराबर, और सर का भी 58 के बराबर ही है, मतलब देखते हैं सर का क्या है, सर का भी 58 ही था आई गेस, हाँ सर का भी यहाँ पे 58 के बराबर ही, क्योंकि है ना, तो मेरा आंसर हो गया 58, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो, आई होप आई वाज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू गाइस, एंड if you like this video, please like, share and comment, and thanks for watching.